प्यारे बच्चों, आज हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस से एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड वगैरह दिया रहता है। जब हम इनका एडजेक्टिव बनाएंगे तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में है तो उसका एडजेक्टिव नेगेटिव फॉर्म में बनेगा, और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो उसका एडजेक्टिव अफर्मेटिव फॉर्म में बनेगा। पहला रूल है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हो, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट ना दिया गया हो, नॉट ना दिया गया हो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ है और नॉट नहीं दिया गया है तो इसका एडजेक्टिव जब हम बनाएंगे तो हु की जगह नन, नो वन या नोबडी में से कोई एक लिख देते हैं, हु को और क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। पहला एग्जाम्पल है हु हैज सीन द विंड। देखिए क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ है और वाक्य में नॉट नहीं दिया गया है, तो जब हम इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो हु की जगह पे चाहे नन लिख दे, चाहे नोबडी लिख दे और चाहे नो वन लिख दे। हैज सीन द विंड। दूसरा एग्जाम्पल मैं शो करता हूँ, who likes to be silent। who likes to be silent, तो who की जगह पे हमें केवल नो वन, नन या नोबडी में से एक लिख देना है। टू बी सिलेक्ट, तो नो वन लाइक्स टू बी सिलेक्ट। एक एग्जाम्पल और शो करता हूँ, हु अब्यूज्ड यू, तो नोबडी अब्यूज्ड यू। कुछ नहीं करना है आपको, हु की जगह पे केवल नो वन, नन या नोबडी में से कोई एक लिख देना है, ठीक है। अब आपको दूसरा रूल शो करता हूँ कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट दिया गया हो, यानी क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट दिया गया हो, तो हु की जगह एडजेक्टिव बनाते समय आपको एवरीवन, एवरीबॉडी में से कोई एक लिख देना है। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट कर देता हूँ। Who does not know me।
अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हु से प्रारंभ है और वाक्य में नॉट दिया गया है, तो एडजेक्टिव बनाते समय हु की जगह चाहे एवरीवन लिख दें आप और चाहे एवरीबॉडी लिख दें। अब जब क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा तो आपका नॉट हट जाएगा, नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नो में SIS लगा देंगे, एवरीवन नोज मी। दूसरा एग्जाम्पल शो करता हूँ। Who has not worshipped the God? Who has not worshipped the God? तो who की जगह पे हमें एवरीवन या एवरीबॉडी में से एक लिख देना है, एवरीबॉडी। अब चूंकि यहाँ पे हैज सिंपल में भी लगा रहता है, इसलिए हैज तो लगा रहेगा लेकिन नॉट हटा देंगे। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया हूँ। वर्शिप्ड द गॉड। तो आपका वाक्य बन जाएगा एवरीबॉडी हैज वर्शिप्ड द गॉड। तो ये आपका दूसरा रूल हुआ। अब मैं आपको तीसरा रूल शो करता हूँ कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हाट से प्रारंभ है, किसे, क्वेश्चन वर्ड व्हाट से प्रारंभ है, तो एडजेक्टिव बनाते समय आपको क्या करना है कि व्हाट की जगह पर आपको लिख देना है इट डज नॉट मैटर मच। तो आपको इतना व्हाट की जगह पे लिख देना है, जैसे व्हाट दो he fell from the tree। What though he fell from the tree। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, केवल वाट की जगह पे इट डज नॉट मैटर मच का प्रयोग कर देना है और बाकी सब कुछ वैसे ही वैसा है। तो इट डज नॉट मैटर मच दो he fell from the tree। ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल और शो करता हूँ। What if you helped me। What if you helped me। तो what की जगह पे आपको भाई इतना ही जो केवल जोड़ देना है इट डज नॉट मैटर मच इफ यू हेल्प्ड मी। तो ये आपको बहुत सरल तरीके से है, बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको चौथा रूल शो करता हूँ कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाई WHY क्वेश्चन वर्ड वाई से प्रारंभ हो तो एडजेक्टिव बनाते समय वाई की जगह पर, अब मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ जिससे कि आपको लिख के बता सकूँ।
तो अगर क्वेश्चन वर्ड वाई से प्रारंभ है, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाई से प्रारंभ है, तो आपको वाई की जगह पे आपको लिख देना है इट इज यूजलेस टू, सॉरी यहाँ पे टी छोड़ी, तो आपको y की जगह पे क्या लिख देना है, इट इज यूजलेस टू, और y को हटाकर जो वाक्य आपका बचेगा वो आपको लिख देना है। अब एग्जाम्पल देखें, y वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। तो वाई वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स, तो आपको वाई की जगह पे केवल लिख देना है इट इज यूजलेस टू वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल मैं और शो करता हूँ आपको, वाई स्पेंड योर मनी ऑन फ्लैटर्स, फ्लैटर्स मान होता है चापलूस। तो वाई स्पेंड योर टाइम वाट स्पेंड योर मनी ऑन फ्लैटर्स, तो वाई की जगह पे आपको केवल इट इज यूजलेस टू, और वाई हटा करके जो बच जाए आपका वही आपको पूरा का पूरा लिख देना है। तो ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वेयर से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट ना दिया गया, क्वेश्चन वर्ड वेयर से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट ना दिया गया हो, तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करते हैं और कर्ता के पहले नो वेयर NOWHERE यानी कर्ता के पहले आपको नो वेयर लगा देना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। ये क्वेश्चन वर्ड वेयर से प्यार है। वेयर कैन यू फाइंड हिम, वेयर कैन यू फाइंड हिम, क्वेश्चन वर्ड वेयर से प्रारंभ है और वाक्य में नॉट नहीं दिया गया है, तो आपको वेयर की जगह पे लिख देना है नो वेयर, और ये वाक्य के प्रारंभ में आपको लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट तो यू हो जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वहाँ की चीज़ें आ जाएंगी। तो नो वेयर यू कैन फाइंड हिम। दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, वेयर विल दे मीट मी, वेयर विल दे मीट मी, तो नो वेयर दे विल मीट
मी। तो आपको वाक्य के प्रारंभ में नो वेयर लिखना है और वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करना है। इसके बाद में नेक्स्ट रूल है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वेयर से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट दिया गया तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करते हैं और कर्ता के पहले एवरीवेयर शब्द लिख देते हैं। जैसे इसमें नो वेयर लिखा था ऐसे इसमें आपको एवरीवेयर लिखना और वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है और सब्जेक्ट के पहले एवरीवेयर शब्द लिख देना। अब मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ। वेयर डिड यू नॉट सिट। वेयर डिड यू नॉट सिट यानी वाक्य वेयर से प्रारंभ है और वाक्य में नॉट दिया गया है। तो जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो वेयर की जगह पे एवरीवेयर लिख देना है और नॉट को हटा देना है। तो एवरीवेयर यू, अब चूंकि नॉट हट जाएगा तो डिड भी हट जाएगा तो सिट की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी एवरीवेयर यू सेट। एक एग्जाम्पल और देखो। वेयर हैव दी नॉट सिली। वेयर हैव बी नॉट सिलेक्टेड तो वेयर की जगह पे आपको एवरीवेयर लिखना है। एवरीवेयर बी हैव नॉट हट जाएगा और बाकी चीज़ें वही जाएगा। तो एवरीवेयर बी हैव सिलेक्ट। तो ये आपका रूल कंप्लीट हुआ। अब अगला रूल है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हेन या हाउ, क्वेश्चन वर्ड व्हेन या हाउ से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट ना दिया गया, यानी क्वेश्चन वर्ड व्हेन से प्रारंभ हो या फिर हाउ से प्रारंभ हो, तो एडजेक्टिव बनाते समय वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं और नॉट वाली जगह पे आपको नेवर का प्रयोग करना है। बाकी चीज़ें वही रहेंगी कि नॉट जहाँ पे लगाते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वहाँ पे आपको नेवर का प्रयोग करना है। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा शो करता हूँ। व्हेन कैन योर ग्लोरी, व्हेन कैन योर ग्लोरी फेड। देखिए वाक्य व्हेन से प्रारंभ है और नॉट का प्रयोग नहीं है तो आपको क्या करना है, वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करना है। तो योर ग्लोरी कैन, अब नॉट है साइक्रिया के बाद नॉट लगाते हैं हमेशा, तो नॉट की जगह पे आपको नेवर प्रयोग कर देना है। तो योर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और है तो हाउ वाला शो करता हूँ। हाउ कैन यू इंटर इन दिस लॉक्ड रूम। हाउ कैन यू एंटर इन दिस लॉक्ड रूम, तो कर्ता से प्रारंभ करते हैं। यू कैन नेवर इंटर इन दिस लॉक्ड रूम।
तो ये आपका रूल कंप्लीट हुआ। अगला रूल है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हेन या हाउ से प्रारंभ हो और वाक्य में नॉट दिया गया हो, तो नॉट की जगह पे, जहाँ पे नॉट लगाते हैं, नॉट की जगह पे एवर, इसका प्रयोग करना है, एवर का, नॉट की जगह में एवर का प्रयोग कर देना है, बाकी चीजें वैसी की वैसी। अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको शो कर देता हूँ। When will Hari not see me? When will Hari not see me? तो देखें वाक्य वैन या हाउ से प्रारंभ होगा और वाक्य में नॉट दिया जाएगा, तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करेंगे और नॉट के स्थान पर आपको एवर का प्रयोग करना है। तो हरी विल एवर सी मी, ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा देखें, हाउ have you not helped the poor? How have you not helped the poor? तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करेंगे, you have, और नॉट की जगह पे आपको एवर लिख देना, एवर हेल्प्ड द पुअर। तो ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस। अब लास्ट आपका रूल बचता है कि यदि उपर्युक्त, यानी जितने आपने रूल अभी तक पढ़े हैं उनमें से कोई भी रूल जब लागू ना हो, यानी किसी भी नियम का प्रयोग हम एडजेक्टिव सेंटेंस बनाने में ना कर सके, तो हम इस रूल का प्रयोग करेंगे। पहला कि वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं, वाक्य को सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। दूसरा, यदि वाक्य में नॉट दिया गया है तो एडजेक्टिव बनाते समय उसको हटा देंगे। यदि वाक्य में नॉट नहीं दिया गया है तो एडजेक्टिव बनाते समय नॉट को लगा देंगे। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर देता हूँ। डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज? डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या धन पेड़ों पर उगता है? तो देखें वो भी कोई भी रूल आपका लागू नहीं होता है, तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करेंगे, नॉट नहीं दिया तो नॉट लगा देंगे और नॉट दिया गया तो नॉट हटा देंगे। तो यहाँ पे देखें नॉट नहीं दिया गया तो वाक्य को कर्ता से प्रारंभ करते हैं कि मनी, अब नॉट लगाएंगे तो सहायक क्रिया भी हमें लगाना पड़ेगा, डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा आपको एग्जाम्पल शो करता हूं, विल यू नॉट इनवाइट मी? विल यू नॉट इनवाइट मी, अब देखें वाक्य में नॉट दिया गया तो आपको नॉट हटाना है, तो यू विल इनवाइट मी, ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एजर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।